हेलो बच्चों, स्टेप कोचिंग के ऑनलाइन चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम 12th का भौतिक रसायन का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हिंदी में बोले तो रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है ये भौतिक रसायन की पार्ट्स पढ़ा रहे हैं, उसी का मतलब चैप्टर्स है। ये जो चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बिहार बोर्ड अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लेता है। हर साल आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है और सब्जेक्टिव जैसे 2 नंबर में और 5 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर टोटल वेटेज की बात किया जाए कि सर चैप्टर कितना मार्क्स का बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो जो चैप्टर्स है प्रत्येक साल आपको 10 से 12 नंबर देकर जाएगा। अगर आप यहाँ से बढ़िया से केमिकल काइनेटिक्स का बोले तो रासायनिक बलगतिकी का वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको 100% मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि आपका यहाँ से एक भी सब्जेक्टिव एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। आपसे बाहर से कोई भी बाहर का बुक लेकर ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं है। आपको इतना बढ़िया नोट्स बनवा दिया जाएगा जिससे पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा सब्जेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रासायनिक बलगतिकी। फिर मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, रासायनिक बलगतिकी क्या है क्या नहीं है आगे हम बात करेंगे। लेकिन रासायनिक बलगतिकी बाबू 11th में 2 चैप्टर आपने पढ़ा होगा। एक चैप्टर पढ़ा होगा उष्मागतिकी, एक चैप्टर पढ़ा होगा रासायनिक साम्यावस्था। ये दोनों चैप्टर से थोड़ा मोड़ा कनेक्शन लेता है, जुड़ा हुआ है। कौन सा? रासायनिक बलगतिकी। तो थोड़ा सा जान लेते इसका कनेक्शन क्या है, फिर मैं चैप्टर आपको स्टार्ट करता हूं। तो आपने 2 चैप्टर पढ़ा होगा 11th में। एक चैप्टर पढ़ा होगा उष्मागतिकी। कौन चैप्टर पढ़ा होगा बाबू हमारा? उष्मागतिकी। एक और चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था रासायनिक साम्य अवस्था। और अभी जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। कौन चैप्टर पढ़ रहे भाई? अभी 2 चैप्टर आपने पढ़ा था 11th में। 2 चैप्टर पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा उष्मागतिकी, एक पढ़ा होगा रासायनिक साम्यावस्था। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्शन लेता है। देखो क्या है, आप जब 11th में सर आपको पढ़ा रहे होंगे उष्मागतिकी नाम का चैप्टर, तो आपको बताए होंगे कौन सा अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा। कौन डिसाइड करता था? उष्मागतिकी डिसाइड करता था। जैसे सिंपल भाषा में पहले समझते हैं। मान लिया जाए एक बी है, क्या है भाई लोग हमारा? बी। और जी है। बी जी के साथ लव करेगा कि नहीं करेगा? फिर से क्या बोल रहा है सर? जो ये बी है जी के साथ लव करेगा कि नहीं करेगा? होगा या नहीं होगा? नहीं। बी जी के साथ लव करेगा कि नहीं करेगा, इसके साथ लव होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता था? उष्मागतिकी नाम का चैप्टर डिसाइड करता है। इसने बोला ठीक है, जो बी है जी के साथ लव करेगा, ये बात बोला। देखो उष्मागतिकी चैप्टर बताता है बी जी के साथ लव करेगा कि नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा उष्मागतिकी नाम का चैप्टर जो आपने 11th में पढ़ा होगा। इसने बोला हाँ बी जी के साथ लव करेगा, बस इसका काम चला गया। अब दूसरा एक्शन में आता है रासायनिक साम्यावस्था। उष्मागतिकी नाम का चैप्टर बता दिया था जो बी है जी के साथ लव होगा, बी को जी के साथ लव होगा, प्यार होगा, लेकिन उसने नहीं बताया
बी जो जी के साथ लव करेगा तो 100% करेगा कि 50% करेगा कि 60% करेगा कि 70% करेगा कि 100% करेगा, ये कौन नहीं बताया? ऊष्मागतिकी नाम का चैप्टर नहीं बताया। इसने बोला सिर्फ हाँ लव होगा, अब कितना परसेंट होगा ये हमें मालूम नहीं है। तो इसी परसेंट को बताने के लिए आता है रासायनिक साम्य अवस्था। ऊष्मागतिकी बोला था बी जी के साथ लव होगा, कितना परसेंट लव होगा? तो बताएगा रासायनिक साम्य अवस्था, बताएगा कि 50% होगा कि 60% होगा कि 70% होगा कि 100% बी जी के साथ लव करेगा। कौन बताएगा? रासायनिक साम्य अवस्था। लेकिन इस दोनों चैप्टर यह नहीं बता पाया। ठीक है, ये भी बोल रहा है बी जी के साथ लव करेगा और ये बता रहा है कितना परसेंट लव होगा, लेकिन दोनों चैप्टर से पूछा गया बताओ भाई जब बी जी के साथ लव करेगा तो इस लव करने में, प्यार करने में कितना टाइम लगेगा? प्यार जल्दी हो जाएगा, जल्दी नहीं होगा, 2 साल लगेगा कि 5 महीना लगेगा कि 2 दिन लगेगा? एक दोनों चैप्टर ना ऊष्मागतिकी बता पाया ना रासायनिक साम्य अवस्था बता पाया। तब इसको एक्शन में आता है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। बी था किसके साथ? जी के साथ लव होगा, ये कौन बोला था? ऊष्मागतिकी नाम का चैप्टर बोला था। रासायनिक साम्य अवस्था बताता है ठीक है इसके साथ जो लव होगा बी जी के साथ लव करेगा 60% बी जी के साथ लव करेगा। लेकिन दोनों ग्रह से पूछा गया तो फिक्स भाई अब 60% लव होने में कितना टाइम लगेगा? 60% लव जल्दी हो जाएगा कि जल्दी नहीं होगा? तो बोले तो इस चैप्टर दोनों ग्रह डिसाइड नहीं कर पाया, तो डिसाइड करने के लिए आता है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी डिसाइड करता है कि इस लव को होने में कितना टाइम लगेगा। टाइम बोले तो कितना समय लगेगा, तो बताएगा समय। फिर बताएगा सर ये जो लव था जल्दी हो गया कि जल्दी नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा स्लो था, 4 साल लग गया, 20 साल लग गया कि 2 दिन में हो गया? तो ये बताएगा लव होने का वेग। वेग बोले तो स्पीड। केमिस्ट्री में ही वेग को बोले तो स्पीड को दर बोला जाता है। इंग्लिश में थोड़ा सा जान लो, बोले तो रेट बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम रासायनिक बलगतिकी में क्या सीखेंगे? जो सर बी था जी के साथ लव होगा ये बताया था ऊष्मागतिकी। सर 60% लव होगा, कौन बताया था? रासायनिक साम्य अवस्था। लेकिन सर 60% लव होने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा? कौन बताएगा? रासायनिक बलगतिकी। दूसरा बात सर इस 60% लव होने में जल्दी लव हो गया होगा कि जल्दी नहीं हुआ होगा? तो बोले तो वेग, बोले तो स्पीड बताएगा कौन? रासायनिक बलगतिकी। या स्पीड को ही केमिस्ट्री में बोला जाता है दर। तो हम जान लेते हैं रासायनिक बलगतिकी में हम क्या चेक करेंगे? वेग या स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे तो नॉर्मल भाषा में समझाया, और फिर समझ लेते हैं केमिस्ट्री के भाषा में। देखो कैसे, मान लिया जाए जो बी और जी है एक रासायनिक अभिक्रिया है, और इसको और बढ़िया से समझाते हैं। यहां तक कौन दिक्कत? पक्का नू? ठीक है, देखो एक बार और रिपीट करते हैं तो फिर इसको आगे मैं बताता हूं। मैं पढ़ाना शुरू किया था रासायनिक बलगतिकी। मैंने बताया था रासायनिक बलगतिकी क्या है क्या नहीं है, आगे बात किया जाएगा। लेकिन इसका जो चैप्टर रासायनिक बलगतिकी जो है 2 चैप्टर से लिंक है। कौन कौन? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या बताता था? सर बी जो है जी के साथ लव करेगा कि नहीं करेगा, इन दोनों के बीच में प्यार होगा कि नहीं होगा? कौन बताएगा? ऊष्मागतिकी। फिर बस इतना ही बताएगा लव होगा कि नहीं होगा। लेकिन इससे पूछा गया ठीक है बी जी के साथ जब लव करेगा तो बी जी के साथ कितना % लव करेगा? तो ऊष्मागतिकी नाम का चैप्टर नहीं बता पाया। तो इसको बताने के लिए आता है एक और चैप्टर पढ़ा होगा आपने 11th में जिसका नाम है रासायनिक साम्य अवस्था। ऊष्मागतिकी बोला था बी जो है जी के साथ लव करेगा, अब इन दोनों के बीच में कितना % प्यार होगा ये बताएगा रासायनिक साम्य अवस्था। 50% होगा कि 60% होगा कि
कि 70% होगा कि 100% होगा कि 80% होगा? कौन बताएगा? रासायनिक साम्य अवस्था। लेकिन फिर इससे पूछा गया, ये तो फिक्स है भाई, बी जी के साथ लब करेगा, लब मान लिया जाए 100% भी करेगा, लेकिन 100% करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बताओ, कितना स्पीड से हो जाएगा? बोले तो कितना वेग से होगा? 100% लब कितना वेग से होगा या टाइम कितना लगा होगा? तो रासायनिक साम्य अवस्था भी नहीं बता पाया। अब आता है एक्शन में रासायनिक बलगतिकी। आपको मालूम था बी था जी के साथ लब करेगा, ये बोला था उष्मागतिकी। सर बी जी के साथ लब करेगा तो साम्य अवस्था बताया था, रासायनिक साम्य अवस्था बताया 60% प्यार करेगा। अब इस 60% प्यार करने में कितना टाइम लगेगा? इस 60% प्यार कितना स्पीड से हो गया होगा? जल्दी हुआ होगा कि लेट से हुआ होगा? स्पीड को ही बोलते हैं दर। इस सब कौन बताएगा? रासायनिक बलगतिकी बताएगा। तो रासायनिक बलगतिकी क्या बताएगा? सर इस प्यार को होने में कितना टाइम लगा। दूसरा, सर कितना जल्द, वेग क्या था इसका या दर क्या था? कौन बताएगा? रासायनिक बलगतिकी। कोई दिक्कत? ये तो सिंपल भाषा में समझे हैं, इसको हम एक बार और केमिस्ट्री के भाषा में समझाते हैं। ठीक है, देखना इधर भाई लोग। अभी चैप्टर का क्या नाम था? उष्मा, रुक जा 1 मिनट रुको थोड़ा सा। उष्मागतिकी। उष्मागतिकी। एक और चैप्टर था रासायनिक साम्य अवस्था। एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, अभी जो पढ़ेंगे, रासायनिक बलगतिकी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो केमिस्ट्री के भाषा में समझते हैं। मान लिया जाए ए है और बी है, उष्मागतिकी बताएगा सर ए बी के साथ अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा। क्या बताएगा उष्मागतिकी चैप्टर? सर ए जो है बी के साथ अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा। इसने बताया, उष्मागतिकी ने बोला हाँ ए बी के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके बनाएगा C+D। क्या बनाएगा बाबू हमारे? C+D। तो उष्मागतिकी क्या बताता है? कौन सा रिएक्शन, कौन सी अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? कौन बताएगा? उष्मागतिकी। मान ली जाए सपोज डेट ए था, बी के साथ अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा, तो उष्मागतिकी बोलेगा सर ये अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? C+D बनाएगा। कोई दिक्कत? अब आता है एक्शन में रासायनिक साम्य अवस्था। इससे पूछा गया, मान लीजिए जैसे थोड़ा देर पहले इस पर आओ, इससे पूछा गया, उष्मागतिकी से पूछा गया, ठीक है ए जो बी के साथ अभिक्रिया करके C+D बनाएगा, यह अभिक्रिया कितना प्रतिशत होगी? यह उष्मागतिकी नहीं बता पाया। अब आया यहां पर रासायनिक साम्य अवस्था। इसने बोला ए बी, ये तो उष्मागतिकी ही बोल दिया था, रिएक्शन अभिक्रिया करेगा C+D बनाएगा। अब ए और बी था, कितना प्रतिशत C और D में परिवर्तित हुआ था? 50% कि 60% कि 70% कि 100%? तो रिएक्शन कितना प्रतिशत होता है ये कौन बताएगा? रासायनिक साम्य अवस्था। फिर इससे भी पूछा गया, ठीक है भाई ए बी था, किसमें परिवर्तित हो गया? C+D में कन्वर्ट हो गया। मानकर चला जाए 50% परिवर्तित हुआ था, तो 50% जब परिवर्तित हुआ तो इसमें कितना टाइम लगा? फिर पूछा गया बताओ ये कितना वेग से 60% परिवर्तित हुआ था? जल्दी हो गया कि जल्दी नहीं हुआ? वेग को ही क्या बोला जाता है भाई? हमारा दर। तो रासायनिक साम्य अवस्था भी बताने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, इसकी बस की बात नहीं था। तब एक्शन में आता है रासायनिक बलगतिकी। मान लिया जाए ए था,
बी था, उष्मागतिकी बोला था सी प्लस डी में परिवर्तित होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। और उष्मागतिकी बोला था सर ए जो बी था सी डी में कन्वर्ट होगा, तो 60% 7% परिवर्तित होगा। अब इस 60% परिवर्तित होने में कितना टाइम लगा होगा, कितना समय लगा होगा, या कितना वेग से परिवर्तित हुआ होगा, जल्दी हो गया होगा कि जल्दी नहीं हुआ होगा, इस सब कहाँ सीखेंगे? रासायनिक बलगतिकी में सीखेंगे। तो हमको समझ में आ रहा है सर रासायनिक बलगतिकी में हम किसी रिएक्शन का वेग चेक करेंगे। वेग कैसे ज्ञात किया जाता है, वेग फाइंड करेंगे, या बोले तो दर सीखेंगे सर, या इसमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है सर, इस सब हम कहाँ सीखेंगे? रासायनिक बलगतिकी में। कोई दिक्कत? एक बार ध्यान से सुन लो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। उष्मागतिकी बताता है कौन सा रिएक्शन होगा या कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, उष्मागतिकी बताया, बोला ए था बी था, ये रिएक्शन करेगा सी प्लस डी में कन्वर्ट होगा। एक चैप्टर आता है जिसका नाम है रासायनिक साम्यावस्था, ये बताता है कोई अभिक्रिया कितना प्रतिशत होगी। जैसे ए था बी था, किस में कन्वर्ट हो गया था? सी प्लस डी में कन्वर्ट हो गया था, तो ए बी सी प्लस डी में बना होगा, तो 50% रिएक्शन होगा कि 60% होगा, 70% होगा कि 100% होगा, ये कौन बताएगा? रासायनिक साम्यावस्था बताएगा। लेकिन एक से पूछा गया सर बताओ 50% जब रिएक्शन हुआ था, अभिक्रिया हुआ था, तो इस 50% होने में कितना टाइम लगा, वेग क्या था, दर क्या था, तो रासायनिक साम्यावस्था भी नहीं बता पाया। अब आता है एक्शन में रासायनिक बलगतिकी, ए बी अभिक्रिया था, ये होगा, कौन बताया था? उष्मागतिकी। इससे कितना प्रतिशत होगा? 60% होगा, कौन बताया था? रासायनिक साम्यावस्था। लेकिन 60% होने में कितना टाइम लगा था, दोनों चैप्टर नहीं बता पाया था, तो इसको बताने के लिए आता है रासायनिक साम्यावस्था। इसमें कितना टाइम लगा, इसका वेग क्या था, इस सब कौन बताएगा? रासायनिक बलगतिकी बताएगा। तो हमें समझ में आ रहा है सर रासायनिक बलगतिकी में हम किसी भी रिएक्शन का कितना जल्दी हो जा रहा है, कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, रिएक्शन का वेग क्या है, दर क्या है, सब कहाँ सीखने वाले हैं? रासायनिक बलगतिकी में सीखने वाले हैं। कोई दिक्कत? कानू बाबू समझ में आ रहा है? बहुत आसान है सब। चलो देखो रासायनिक बलगतिकी में अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लो। एक बार बार रासायनिक बलगतिकी में बात आएगा केमिकल रिएक्शन, बोले तो हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया। देखो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, मैं आपको बता रहा हूं, हेडिंग लगा लो रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रुक जाओ 1 मिनट। रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसे केमिकल रिएक्शन। बात आता है सर केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, बताओ। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से सुनना। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए 4 कंडीशन होना जरूरी है। पहला, अभिकारक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? अभिकारक होना चाहिए। दूसरा, उत्पाद को होना जरूरी है। क्या क्या होना चाहिए सर? पहला तो अभिकारक होना चाहिए, दूसरा उत्पाद होना चाहिए, तीसरी बात सर रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन, कोई दिक्कत ना? सर पहला एक तो अभिकारक होना चाहिए, एक उत्पाद होना चाहिए, एक आपका होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन। और जो है नु सर अभिकारक और उत्पाद है नु संकेत के रूप में होना चाहिए, सांकेतिक रूप में होना चाहिए।
कोई दिक्कत नहीं। अभी हम क्या सीख रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया। बोले तो केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या होना चाहिए सर? अभिकारक होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए। अभिकारक और उत्पाद किस फॉर्म में होना चाहिए? संकेत के रूप में होना चाहिए। और चौथा कंडीशन क्या होना चाहिए? रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। अगर किसी भी अभिक्रिया में ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है, अगर चारों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बात आएगा सर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है और सांकेतिक रूप क्या होता है। चलो एक एक कर बताते हो। पहले बताता हूं सांकेतिक रूप का मतलब क्या होता है। मान लिया जाए मेरा नाम विकास है। क्या है भाई लोग? हमारा विकास। अगर मैं बोलूं विकास का संकेत बनाओ तो संकेत क्या होता है सर? जो पहला अंग्रेजी वर्णमाला होता है ना उसी को बोलते हैं संकेत। तो मेरा नाम का पहला अंग्रेजी वर्णमाला क्या है सर? भी है, तो मेरा संकेत क्या होगा? भी होगा। कोई दिक्कत? सांकेतिक रूप में सांकेतिक रूप क्या होता है? किसी नाम का एक पूरा नाम लिख दो, नाम का पहला अक्षर जो होता है वही क्या बनता है? संकेत बोलता है। भी बोले तो विकास। कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इस सब चीज समझाया जाएगा। मान लिया जाए एग्जाम्पल देखना भाई लोग हमारे बोर्ड पर। एक मेल है और एक फीमेल है। मेल फीमेल आपस में दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया तो कन्वर्ट हुआ, बना कुछ बेबी। एक मेल था, फीमेल था, दोनों ने आपस में रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या बना? बेबी बना। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ मेल, फीमेल और बेबी को अलग कौन कर रहा है? तो बोलेगा सर जन एरो दिख रहा है नो, मेल फीमेल और बेबी को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है सर। सर जन एरो है नो, एरो मेल फीमेल और बेबी को ही क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो एरो का दो पार्ट दिख रहा होगा आपको। एक दिख रहा होगा नुकीला पार्ट, एक दिख रहा है जो नुकीला पार्ट नहीं है। जो नुकीला पार्ट होता है उसे फिजिक्स में बोलते हैं हेड, जो नुकीला पार्ट नहीं होता है उसे बोलते हैं तेल। फिर से सुनो, मेल फीमेल और बेबी को कौन अलग कर रहा है? एरो। एरो का दो पार्ट है, एक नुकीला पार्ट, एक नुकीला पार्ट नहीं है। जो नुकीला पार्ट है उसे फिजिक्स में बोलते हैं हेड, जो नुकीला पार्ट नहीं है उसे बोलते हैं तेल। कोई दिक्कत? अब नुकीला साइड, हेड के साइड जो कुछ भी लिखा जाए, जितना बार लिखा जाए सब होता है उत्पाद। तो बताओ हेड के साइड क्या लिखा गया? बेबी लिखा गया है, तो बेबी आपका क्या है? उत्पाद है। कोई दिक्कत? बताओ मेल फीमेल, तेल के साइड लिखा गया कि हेड के साइड लिखा गया? बोलेगा सर तेल के साइड लिखा गया है। तेल के साइड जो कुछ भी लिखा हो, जितना बार लिखा हो सब होता है अभिकारक। कोई दिक्कत नहीं सर? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। तो सर इसमें अभिकारक भी है, उत्पाद भी है। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, दूसरा भी कंडीशन फुलफिल भी हो गया। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है सर? रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। अब रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है? मान लिया जाए आपने ए लिया और बी लिया, दोनों को आपस में मिलाया, मिलाने पर C+D बने, कोई नया चीज बने, ओकरे को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया? फिर से एक बार सुनो, दो सेम चीज को मिलाया लेकिन मिलाने पर एक नया चीज बन गया तो उसी को बोला जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे ए लिया था, बी लिया था, दोनों को आपस में मिलाया, मिलाने पर बना क्या? C+D। बताओ नया चीज बना कि नहीं बना? बना, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ उसमें। तो देखो हमने क्या किया, मेल फीमेल आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? बेबी बना रहे। बेबी एक नया चीज है कि नहीं है? है। तो सर इसमें रासायनिक परिवर्तन भी हुआ है। और तीसरा कंडीशन बोलता है सर अभिकारक और उत्पाद किस रूप में होना चाहिए? संकेत के रूप में होना चाहिए। तब बोलेंगे सर रासायनिक अभिक्रिया। तीन को कंडीशन फुलफिल हो गया है। चौथा कंडीशन है सांकेतिक रूप में होना चाहिए। देखो यहाँ पर अभिकारक कौन कौन है? मेल है और फीमेल है।
बताओ दोनों संकेत में लिखे हैं कि पूरा नाम लिखे? सर आपने मेल का मेल ही लिख दिया है, फीमेल का फीमेल ही लिख दिया है, बेबी को अपने बेबी ही लिख दिया है। सर इस सांकेतिक रूप अपने नहीं लिखा है, इसलिए एक केमिकल रिएक्शन बोले तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। सर इसमें 3 कंडीशन फुलफिल हो गया था, लेकिन चौथा कंडीशन क्या है सर? संकेत के रूप में होना चाहिए अभिकारक उत्पाद, जो संकेत के रूप में अपने अभिकारक उत्पाद को नहीं लिखा है, जिसके वजह से रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल सुनना। अब की बार देखो हमने क्या किया था, इसी पर समझा देते। इधर आ जाओ थोड़ा सा। अब देखो अपने क्या किया, हमने मेल था, मेल का संकेत कौन होगा? एम और एफ। एम बोले तो मेल, एफ बोले तो फीमेल। दोनों ने आपस में रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या हुआ? बेबी। बेबी बोले तो बी। एक मेल था एक फीमेल था, दोनों ने आपस में अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद दोनों ने आपस में फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या हुआ? बी बना। बी बोले तो बेबी बना। अगर हम तुमसे बोले ये देख कर बताओ जो रिएक्शन दिया हुआ है ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, तो कहेंगे पहचानेगा। पहली बात बोलेगा सर एम एफ और बी को अलग कौन कर रहा है? सर एरो, तीर। तीर का 2 पार्ट है, एक नुकीला पार्ट है उसे बोलते हैं हेड, जो नुकीला पार्ट नहीं है उसे बोलते हैं तेल। सॉरी तेल, क्या बोलते हैं भाई लोग? तेल। अब अभी जस्ट आपको बताए थे हेड के साइड जो कुछ भी हो सब क्या है? उत्पाद है। तो थोड़ा सा बताना ये कहाँ लिखा गया है? ये उत्पाद, सॉरी रुक जाओ 1 मिनट बाबू, थोड़ा सा बताओ। हेड के आगे लिखा गया है बी, तो उत्पाद है कि नहीं है? सर ये आपका क्या है? उत्पाद है। एम और एफ तेल के पीछे लिखा गया है, तो ये आपका क्या है? अभिकारक है। अब बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है। तो पहला बात सर इसमें अभिकारक भी है, उत्पाद भी है। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। देख कर बता एम और एफ मिलकर क्या बना रहा है? बी। बी नया चीज बना कि नहीं बना? बना। सर इसमें रासायनिक परिवर्तन भी है। चौथा कंडीशन क्या होना चाहिए? अभिकारक और उत्पाद सांकेतिक फॉर्म में होना चाहिए। देख कर बताओ एम का मतलब क्या था? मेल, लेकिन मेल लिखे को अगर संकेत लिखे? सर संकेत लिखे हो। एफ का मतलब फीमेल, बताओ फीमेल लिखे हैं कि संकेत लिखे हैं? सर संकेत लिखे हो आप। बताओ बेबी लिखा हूं कि बी लिखा हूं? सर बेबी का पहला संकेत बी लिखे हो, अपने संकेत लिखा है। सर अभिकारक भी सांकेतिक रूप में है और उत्पाद भी सांकेतिक रूप में है। चौथा कंडीशन भी फुलफिल हो गया, तो सर ये आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। किसी को दिक्कत? थोड़ा मोड़ा भी दिक्कत है तो पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक और एग्जाम्पल सुनना। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3। हमने क्या किया? ए है बी है, दोनों ने आपस में अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद हुआ C+D बना। और तुमसे मैंने पूछा जो ये अभिक्रिया दिया हुआ था ये रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, तो कहीं बताएगा सर, फिर सोचेगा ये सोचेगा, हाँ बोलेगा सर ए बी और सी डी को अलग कौन कर रहा है? फिर बात आएगा सर जो एरो बनाए हो आपने, सर जो तीर बनाए हैं यही तीर ए बी और सी डी को अलग कर रहा है। तो तीर का 2 पार्ट है सर, एक नुकीला पार्ट है जिसे आप बोलते हो हेड, जो नुकीला पार्ट नहीं है उसे आप बोलते हो तेल। अपने बताया था सर हेड के आगे कुछ भी लिखा हो सब क्या होता है? उत्पाद। तो बताओ सी डी हेड के आगे लिखा गया कि पीछे लिखा गया? सर आगे लिखा गया है, तो ये सब क्या है? उत्पाद है। और ए भी बताओ तेल के पीछे लिखा गया कि आगे लिखा गया? सर तेल के पीछे लिखा गया। तो आपने बताया था सर तेल के पीछे जो कुछ भी हो सब क्या होता है? अभिकारक। कोनो दिक्कत? ये आपका क्या है? अभिकारक है। तो पहले देख लो इसमें क्या क्या है। बोलेगा सर इसमें अभिकारक भी है और
उत्पाद भी है। बताओ रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? जब ए और बी आपस में अभिक्रिया कर रहा था तो नया चीज बना है कि नहीं बना है? बोलेगा सर नया चीज बना है, C+D बना है, ये नया चीज है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन भी हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है? रासायनिक परिवर्तन भी हुआ है। बताओ रासायनिक परिवर्तन भी है। दूसरा, चौथी बात, बताओ अभिकारक और उत्पाद सांकेतिक रूप में है कि नहीं है? सर अभिकारक ए भी सांकेत है, बी अभिकारक सांकेत है, सर उत्पाद सी डी ये भी सांकेतिक फॉर्म में है। तो अभिकारक उत्पाद सांकेतिक रूप में भी है, सांकेतिक रूप में भी है। सर अभिकारक चारों कंडीशन फुलफिल हो गया, अभिकारक उत्पाद भी है, रासायनिक परिवर्तन भी है और सांकेतिक रूप भी है। तो ये आपका क्या है? बताएगा सर जो दिया गया है ये आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया है। कोनो दिक्कत? समझ में आ रहा है? पक्का नो? एक और बताना, बहुत आसान है भाई, लास्ट। बताओ ये जो दिया गया है ये रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं? क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो और बनाकर फिर वीडियो चालू करो। बोलेगा सर कहीं पता करे, कहीं पता करे, बहुत आसान है सर। हाँ याद आ गया सर, ऐसा कैसा? ऐसा। बताओ ए बी और ए बी को अलग कौन कर रहा है? बोलेगा सर एरो। एरो का दो पार्ट है, एक नुकीला पार्ट हेड, जो नुकीला पार्ट नहीं है वो है तेल। सर हेड के आगे जो कुछ लिखा जाता है सब होता है उत्पाद, तो ये आपका क्या है? उत्पाद है। तेल के पीछे कुछ भी लिखा जाता है सर ये होता है अभिकारक, तो ये आपका क्या है? अभिकारक है सर। कौन दिक्कत? तो इसमें अभिकारक भी है सर, उत्पाद भी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सर अभिकारक भी है और उत्पाद भी है। और बताओ रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ? और अभिकारक उत्पाद सांकेतिक रूप में है कि नहीं? बोलेगा सर सांकेतिक रूप में है। तीन कंडीशन फुलफिल हो गया, अभिकारक भी है, उत्पाद भी है और सांकेतिक फॉर्म में है। चौथा कंडीशन होता है रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। बताओ इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है जब ए और बी को मिलाया, मिलाने पर नया चीज बनना चाहिए, लेकिन सेम ही चीज बन गया सर। रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। रासायनिक परिवर्तन बोला जाए, रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलेगा सर रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, एक भी कंडीशन पालन नहीं करते, एक भी कंडीशन फेल हो जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कौन रीजन पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया क्यों नहीं है? तो बोलने का सर अभिकारक उत्पाद भी है, सांकेतिक फॉर्म में भी है, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कोई दिक्कत? एक बनाना थोड़ा सा फिर से। अब देखो H2 और I2 2HI, मान लो ये अभिक्रिया दिया हुआ है, तुमसे पूछा जाए बताओ ये जो अभिक्रिया भी जस्ट दिए हुए हैं रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है? फिर सोचेगा सर, कहेंगे सोचेगा सर जो है इसको जो डिवाइड इसको अलग कौन कर रहा है? बोलेगा सर एरो। एरो का दो पार्ट, एक हेड एक तेल। हेड के आगे कुछ भी लिखा जाता है सर उसे बोलते हैं उत्पाद, तेल के पीछे कुछ भी लिखा जाता है सर उसे बोलते हैं अभिकारक। तो बताओ इसमें अभिकारक उत्पाद दोनों है कि नहीं है? बोलेगा सर इसमें अभिकारक भी है और उत्पाद भी है, दोनों दिख रहा है सर हमें। फिर तीसरी कंडीशन, बताओ अभिकारक उत्पाद सांकेतिक रूप में है कि नहीं है? बोलेगा सर कहीं पता करें।
देख बाबू, एक और H2 का नाम होता है डाई हाइड्रोजन। बताओ, डाई हाइड्रोजन लिखे हैं कि कुछ उसका सिंबल लिखे हैं? बोलेगा एकदम सर आपने सिंबल लिखा है, H2 लिखा है, डाई हाइड्रोजन नहीं लिखा है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में है। इसका मतलब होता है डाई आयोडीन। बताओ, डाई आयोडीन लिखा हूं कि इसका सिंबल लिखा हूं सर? आपने सर डाई आयोडीन नहीं लिखा है सर, आपने I2 लिखा है सर। बोले तो इसका सिंबल लिखा है सर। इसका मतलब है हाइड्रोजन आयोडाइड। बताओ, ये आपने नाम लिखा है कि उसका सिंबल लिखा है सर? नहीं सर, आपने सिंबल लिखा है, HI लिखा हुआ है, सिंबल है सर। तो बोले तो अभिकारक उत्पाद भी किस फॉर्म में है सर? सांकेतिक फॉर्म में है, सांकेतिक रूप में है। 3 कंडीशन फुलफिल हो गया। चौथा कंडीशन क्या होना चाहिए सर? इसमें रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। बताओ, इसमें रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है सर? बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है सर। H2 और I2 मिलकर बताओ सेम चीज बनाया है कि कुछ अलग बना सर? जब हाइड्रोजन जब डाई हाइड्रोजन और डाई आयोडीन की अभिक्रिया कराए थे तो बनना सेम चीज नहीं बना सर। बना क्या? हाइड्रोजन आयोडाइड बना है सर। कुछ नया चीज बना है सर, सेम चीज नहीं है, कुछ नया चीज। देखने से ही पता चल रहा है सर, H2 I2 मिलाए तो बना क्या? HI। नया चीज बना सर, नया चीज बना तो रासायनिक परिवर्तन भी है सर। फुल कंडीशन, चारों कंडीशन फुलफिल हो गया सर। पहला अभिकारक भी है, उत्पाद भी है, रासायनिक परिवर्तन भी है और सांकेतिक रूप में भी है सर। तो ये आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो बताओ, किसी को दिक्कत रासायनिक अभिक्रिया पहचानने में? अरे दिक्कत है मुन्ना लोग, पक्का राजा सब समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। चलो आगे करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपना मेन चैप्टर पर, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो पहले इसका हम आपको डिफिनेशन बताते हैं, फिर आपको मैं सिखाता हूं रासायनिक बलगतिकी क्या है। सुनो, यहां पर पहले देख लो, हेडिंग लगा लेने का, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर का नाम लिख लो, रासायनिक बलगतिकी। अब हमें जान लेते हैं कि रासायनिक बलगतिकी में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो बताओ, रासायनिक बलगतिकी किसका शाखा है? तो बोलेगा सर रासायनिक बलगतिकी, आप भौतिक रसायन के चैप्टर पढ़ा रहे हो, आपको मालूम होगा सर रसायन का 3 भाग होता है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। पढ़ा क्या रहे हो सर आपने? रासायनिक बलगतिकी। ये किसका चैप्टर है सर? भौतिक रसायन का चैप्टर है। तो ऐसे बोल दे तो कौन दिक्कत? तो बोलेगा सर, थोड़ा सा देखना भाई लोग हमारे, बोलेगा रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की शाखा है। कोई दिक्कत? ये बात बोल दे तो कौन दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो भौतिक रसायन। भौतिक रसायन के एक चैप्टर आपने स्टार्ट किया जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो बोल सकते हैं सर रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की शाखा है, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जिसमें अभिक्रिया की, रुक जाओ 1 मिनट, एक मिनट बाबू। देखो, रासायनिक बलगतिकी किसकी शाखा है? भौतिक रसायन की शाखा है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहला चीज सीखेंगे अभिक्रिया की दर।
अभिक्रिया को शॉर्टकट में ऐसे ही लिखा जाता है, अभिक्रिया की दर या वेग। दूसरा, ये सब बात बढ़िया से समझाएंगे, टेंशन ना लेने का। अभिक्रिया की क्रिया विधि, क्रिया विधि। एक और चीज सीखेंगे, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम क्या जानने वाले हैं सर? रासायनिक बलगत की किसकी शाखा है? भौतिक रसायन की शाखा है, जिसमें किसका स्टडी करने वाले हैं? बोले तो किसका अध्ययन करने वाले हैं? अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया की क्रिया विधि या अभिक्रिया की दर को लिख लेना, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने वाले हैं। कौन दिक्कत? रासायनिक बलगत की किसकी शाखा है? भौतिक रसायन की शाखा है, जिसमें किसका अध्ययन करेंगे? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की क्रिया विधि, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। बोलेगा सर इसका मतलब क्या है? समझाओ बढ़िया से। देखो सर भाई, हमने क्या किया, एक रासायनिक अभिक्रिया लिया, ए है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बी में। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे सर, जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका वेग क्या है? क्या बाबू? इसका वेग क्या है? बोले तो दर। सर जब ए से बी बना था तो कितना वेग से बना था? सर जल्दी बन गया था कि जल्दी नहीं बना था? अब इसी को बोला जाता है वेग। वेग बोले तो स्पीड, या वेग को केमिस्ट्री में बोला जाता है दर। फिर से सुनो सर, जब ए बी बना होगा, सर ए आपका अभिकारक है, जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ होगा तो कितना देर में कन्वर्ट हुआ? जल्दी कन्वर्ट हो गया होगा कि जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा? इसमें कितना टाइम लगा होगा? ज्यादा टाइम लगा होगा कि कम टाइम लगा होगा? कि ना ज्यादा कम टाइम लगा होगा? ना ज्यादा अधिक ना ज्यादा कम टाइम लगा होगा? उसी को बोलेंगे वेग। तो बोले तो सर हम अभी केमिकल काइनेटिक्स में अभिक्रिया का वेग का अध्ययन करेंगे। बोले तो सर ए था, जब बी में कन्वर्ट हुआ तो जल्दी कि लेट कैसे हुआ था, टाइम कितना लगा था, ये देखेंगे। दूसरा सर हम इसका क्रिया विधि देखने वाले हैं। क्रिया विधि, क्रिया विधि का मतलब क्या होता है सर? देखो हम क्या चेक करने वाले हैं। दूसरा, पहला तो सर ए से जब बी बना था तो कितना वेग से बना था, उसका स्पीड क्या था रिएक्शन का, जल्दी हो गया था कि जल्दी नहीं हुआ था? ए जल्दी बी में कन्वर्ट हो गया कि कुछ टाइम लिया था, कितना टाइम लिया था, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। दूसरा बात सर इसका क्रिया विधि देखेंगे। क्रिया विधि कहने का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है सर, ए जो है पहले जाकर सी बना ले, पुनः सी आए, जाकर डी बनाए, डी जाकर आए, तब जाकर क्या बनाए? बी बनाए। इसी को बोलते हैं हमारे भाई लोग क्रिया विधि। क्या बोलते हैं? क्रिया विधि। देखो चैप्टर में इसका सीखेंगे सर, ए था बी था, ए डायरेक्टली बी में कन्वर्ट हो गया था कि कुछ बीच में बना था, उसी को बोला जाता है क्रिया विधि। कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है सर, ए पहले सी बनाए, पुनः सी जाकर डी बनाए, डी जाकर क्या बनाए? बी बनाए। तो डायरेक्ट ए बी थोड़े बनाए, बीच में कुछ बना है, उसी को बोला जाता है क्रिया विधि। तो हम चैप्टर में क्या चेक करेंगे? इस अभिक्रिया की क्रिया विधि चेक करेंगे। पहला इस अभिक्रिया का वेग चेक करेंगे। दूसरा अभिक्रिया की क्रिया विधि चेक करेंगे। तीसरी बात, मान लिया जाए हम क्या करें, इसको ताप बढ़ाए घटाए,
ताप बढ़ाने से घटाने से वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखेंगे। दूसरा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है आपको सिखाया जाएगा। उत्प्रेरक बढ़ाने से वेग बढ़ा कि घटा। आयतन बढ़ाने से वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है। दाब बढ़ाने से वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो, कभी ताप वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। उत्प्रेरक वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। आयतन वैसे ही वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। दाब भी वेग को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो देख रहे हो क्या कर रहा है, कभी वेग को बढ़ा दे रहा है, कभी घटा दे रहा है। तो वेग को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो ये सब क्या है, वेग को प्रभावित करने वाले कारक है। तो बोल सकते हैं सर, अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है। तो हमने सीखा रासायनिक बलगतिकी में क्या क्या चीज पढ़ने वाले। पहला सर हमने एक रासायनिक अभिक्रिया लिया। सर इस रासायनिक अभिक्रिया ए जब बी में परिवर्तित हुआ था तो कितना वेग से परिवर्तित हुआ था, जल्दी हो गया था कि जल्दी नहीं हुआ था, इसमें कितना टाइम लगा था। तो बोले तो वेग, पहला अभिक्रिया का वेग का अध्ययन करेंगे। दूसरी बात, वेग को ही बोलते हैं दर। दूसरी बात ये भी सर अध्ययन करने वाले, ए डायरेक्टली बी बना था कि कुछ ऐसा हुआ था, ए जाकर सी बनाया, सी जाकर डी बनाया, डी जाकर बी बनाया, इसी को बोलते हैं क्रिया विधि। तो हम क्या चेक करेंगे, अभिक्रिया की क्रिया विधि चेक करेंगे। दूसरा, ताप बढ़ाने से घटाने से वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है। उत्प्रेरक को बढ़ाने घटाने से वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है। आयतन बढ़ाने घटाने से वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है। ताप बढ़ाने और घटाने से वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है। इस सब चैप्टर में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ताप कभी वेग को बढ़ा भी सकता है, कभी घटा भी सकता है। तो ये सब क्या है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है। कोई दिक्कत, तो चैप्टर में मेनली 3 चीज स्टडी करने वाले, अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया की क्रिया विधि और अभिक्रिया के प्रभावित करने वाले कारक। तो वही बात लिखा गया था, यहाँ पर बोला गया था रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की शाखा है जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की क्रिया विधि, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, लिखो। बोल सकता है रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन शाखा है। रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की शाखा है जिसमें हम अभिक्रिया की वेग या दर भी बोल सकता है, अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर कोमा अभिक्रिया की क्रिया विधि तथा अभिक्रिया की प्रभावित करने वाले कारकों का प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं तो
उसे ही रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या बनेगा सर? रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की शाखा है जिसमें हम अभिक्रिया की वेग या दर, अभिक्रिया की क्रियाविधि तथा अभिक्रिया के प्रभावित करने वाले कारकों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है।